हेलो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी है। एक स्पेशल वीडियो के रूप में आप अगर देखो तो ये बहुत ही स्पेशल होगी। क्या होता है कि हमारे जब एग्जाम आता है तो हम क्या करते हैं, मतलब ये हमारे जो पांचवा जो चैप्टर है समांतर श्रेणी वाला, बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है। इतने क्वेश्चन है कि आप 1 या 2 दिन में इसको सॉल्व नहीं कर सकते एक साथ अगर आप बैठो तो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो एग्जाम टाइम में हम रिवीजन के लिए क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं या कोई प्रीवाई क्यू जो यानी कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को लेते हैं। तो मैं इसी चैप्टर के कुछ 5.2 5.3 के क्या है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाई की क्वेश्चन है जो पिछले 10 सालों के में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को लेके आया हूं और जिनके एग्जाम में आने के 99% चांस है, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मैंने उन क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है जिनका बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। ठीक है, तो देखते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रश्न 5.2 का दूसरा क्वेश्चन के फर्स्ट और 2 को ले रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट टू डायरेक्ट एमसीक्यू में हमारे उठ जाते हैं। कहां पर? डायरेक्ट बोर्ड में एमसीक्यू में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन को उठा देते हैं और हमारे पास टाइम कम होने के कारण क्या है, हम इनको पूरा सॉल्व नहीं करते और बीच में छोड़ देते, जिससे हमारा 1 नंबर कट जाता है। ठीक है, तो इनको देखो, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इनको देखो, पहला मैं क्वेश्चन देखो, हमको क्या है क्वेश्चन देखो, दूसरे का पहला, एक एपी है 10 7 4 का तीसरा पद ज्ञात करना है। देखो यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को देखो, वैसे तो आप एक वो फॉर्मूला लगा कर दो, थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है। ठीक है, ए की वैल्यू डी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो यहां पर देखो, आप इसको इजी कर दो। पहले तो देखो, ये क्या है, 10 से 7 और 4 यानी कि ये घटता कम है, यानी घट रहा, तो इसका मतलब है तीसरा पद क्या प्लस में आएगा क्या, मतलब तीसरा पद क्या प्लस में आएगा। अगर घटता क्रम है तो तीसरा पद प्लस में तो नहीं आएगा, मतलब कि माइनस में है। तो आपके ये 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। अब देखो, आपके पास 50-50% का चांस हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो हमारे पास देखो तीसरा पद ज्ञात करना है। तो देखो तीसरा A30 ज्ञात करना है। तो A30 हमारे पास क्या होता है, A30 का मान कितना होता है, A प्लस कितना 29D। ठीक है, एक तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। देखो A का मान कितना 10 और D यानी कि फर्स्ट में से सेकंड को घटाना है, मतलब कि सेकंड जो टर्म है उसमें से फर्स्ट को निकालना है। एपी है तो हमारा सारा अंतर D होता है, तो उसको निकालो। देखो 29 इंटू डी यानी कि 7 माइनस 10 करना है, माइनस का 3, माइनस मैंने बोला था आंसर किसमें माइनस में आएगा, तो माइनस के 3 को 90 यानी 10 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और कितना है 29 को -3 से मल्टीप्लाई, देखो 9 को पहले 3 से मल्टीप्लाई, कितना 9 के 9 18 9 27 का 7। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो कितना 27 का 7 2 कैरी हो जाएगा, 3 को 2 से करना 6 और 2 कितना होगा 8, हमारे पास कितना होगा 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, अब माइनस का 87 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन 3 को माइनस यानी कि A प्लस 29D। ठीक है, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करने के 27 का 2 हासिल लगी। ठीक है, और 3 को 2 से करने पर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो 2 होने पर कितना आंसर आएगा, देखो 3 को 2 से करने पर 6 और 2 कितना हुआ 8, तो माइनस का 87। इसको सॉल्व करो, देखो 87 माइनस करने 10, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर डायरेक्ट 7 माइनस का 77। इसको सॉल्व करो, माइनस का 7, देखो ये 50% हमारा चांस बच जाता है यहाँ पर। इसको सॉल्व कर, ज्यादा हमको हेडेक लेने की जरूरत। अब देखो इस क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। देखो माइनस का 3 माइनस का 1/2 और 2 प्लस की ओर जा रहा है, तो इसका 11 पद प्लस में होगा, तो माइनस वाले ऑप्शन पहले ही कट कर दो, हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो माइनस यहाँ पर एलसीएम, मतलब क्या करना है हमको, पहले तो 11 पद निकालना है, यानी कि A11 बराबर क्या होता है A प्लस 10D। ठीक है, D A की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 प्लस D 10 इंटू D की वैल्यू कितनी है, सेकंड पद में से मतलब दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना, तो यहाँ पर कर दो। देखो दूसरा पद को माइनस का 1/2, इसको माइनस करना है माइनस का 3। ठीक है, सॉल्व करो यहाँ पर, इसका एलसीएम ये दोनों प्लस हो जाए, माइनस का 1/2 प्लस का 3। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा हमारे पास, सॉल्व करो, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 तो यहाँ पर माइनस का 1 और 1 इसके नीचे, तो 1 का डिवाइड 2 में, 2/2 को ऊपर मिलता है, कितना होगा प्लस का 6, ये कितना हुआ हमारे पास 5/2, तो 5/2 से 10 को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा D की वैल्यू जो होगी। ठीक है, 2 से गया 10, 5 बार 5 को 25 और माइनस का 3, 25 में से माइनस का 3 गया कितना 22, ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, तो इतना फास्ट आपको करना है। ठीक है, मैंने आपको डी और वो समझाने के कहा, आपको दो ऑप्शन, वैसे अगर यहाँ पर तीन ऑप्शन माइनस के होता तो डायरेक्ट आपका हो जाता कि हाँ के ये आंसर होगा प्लस वाला। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित एपी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए और ऐसे क्वेश्चन आ गए चांस होते हैं कहाँ पर, जो मंजिल मतलब रिक्त स्थान होते हैं फिल इन द ब्रैकेट, उनमें ये क्वेश्चन आने के बहुत ही चांस होते हैं। ठीक है, मैथ्स में। ठीक है, तो इसको सॉल्व, देखो इसका पहला पद और तीसरा पद निकालना, ये हमारा एपी है, तीनों एपी दी हुई है, तो यहाँ पर देखो एक तो हमारा पहला पद यानी ए नहीं है और एक हमारा कौन सा नहीं है, A3 नहीं है, तो इन दोनों ए का मान, ए क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, ए क्या होता है, A1 होता है। ठीक है, तो और A3 निकालना है। A3 कैसे निकाल, हमको A3 निकालने के लिए मतलब A और A3 निकालने के क्या चाहिए हमको, एक तो A चाहिए, एक हमको क्या चाहिए, D चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो ये दोनों चीजें कहां से आएगी ये आपको देखना। तो तेरा ये हमारा दूसरा पद है, यानी ये हमारा A2 है और ये हमारा A4 है, यानी ये A3 और ये हमारा A1 हुआ। तो A2 यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। A2 बराबर क्या होता है, A2 आपको पता ही होगा, A प्लस क्या होता है, A2 मतलब A2 हमारा A प्लस क्या होता है, D होता है, ये होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। ठीक है, A2 कितना दिया हो पहले ये देखो 13, यानी कि यहाँ पर होगा 13 बराबर A प्लस डी, यानी कि A प्लस डी, हमको दोनों वैल्यू निकालनी है। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया, इसको हटा दो। ठीक है, उसी प्रकार A4 यानी A4 हमारा क्या होता है, A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D। ठीक है, A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू 3 है, तो 3 बराबर A प्लस 3D। इन दोनों से क्या निकालना हमको, A और D की वैल्यू निकाल दो। देखो यहाँ पर दो समीकरण, एक तो ये वाला समीकरण देखो, ठीक है, और एक ये वाला समीकरण देखो। इन दोनों से देखो, मैं इस समीकरण में से मतलब इस फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करता हूं तो मेरे क्या A से A कट जाएगा और D की वैल्यू हो जाएगी। तो फर्स्ट में से क्या करना है, जो फर्स्ट समीकरण उसमें से सेकंड को माइनस कर दो, यानी कि फर्स्ट समीकरण हमारा कौन सा है, 13 बराबर A प्लस डी माइनस करना है। क्या माइनस करना है, माइनस का 3। देखो माइनस करूंगा तो ये जो प्लस है वो सब माइनस हो जाएंगे, यानी कि बराबर होगा माइनस का A और माइनस का 3D। कैसे हुआ, आपने विलोपन विधि आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, उससे आपको पता चल गया माइनस करना मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, नीचे वाला आपको पता ही है साइन चेंज हो। तो इसको सॉल्व करो, 13 में से 3 गए, पीछे बचे 10 बराबर A से A कट जाएगा और हमको क्या करना है, D में से 3D को घटाना है, यानी कि एक D में से 3D को घटा माइनस का 2D, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। इसको सॉल्व करो, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 इधर आ जाएगा, यानी कि क्या होगा, माइनस का 5 हो जाएगा। आप देख लो, इसको पक्षांतर देखो, ये डिवाइड में आ जाएगा और माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, D बराबर आया माइनस का 5। ठीक है, अब ये क्या होगा, इस वैल्यू जो D की जो वैल्यू है उसको या तो एक समीकरण 1 में रखो या 2 में, तो मैं 1 में रख रहा हूँ, मतलब 1 में रख देता हूँ। तो एक समीकरण हमारा कौन सा, देखो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, यहाँ पर आपको इसका बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो A की वैल्यू, तो समीकरण जो हमारा D का मान है उसको समीकरण 1 में रखो। तो समीकरण 1 हमारा कौन सा है, 13। A की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, D की हमको मिल गई है कितनी, माइनस का 5। सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो क्या A माइनस 5 हो जाएगा, 13 बराबर क्या होगा, A माइनस 5। ठीक है, A माइनस 5 हो गया। ठीक है, तो 5 को इधर भेज दो, यानी कि A बराबर होगा 5 माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना, 17 5 18। A की वैल्यू कितनी आई, 18। तो यहाँ पर 18 आ जाएगा A की वैल्यू। हमको A1 चाहिए और A4 चाहिए। A4 क्या होता है, यहाँ पर A4 क्या होगा पता, ये देखो जो हमारा तीसरा पद है उसमें हमको D, सार्वंतर D को या तो जोड़ दो, तो 13 में से माइनस के 5 कर दो, 13 में से माइनस के 5 कर दो, क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि माइनस का 5 होगा, क्योंकि सार्वंतर है, सार्वंतर बराबर, तो हमको ब्रैकेट ही बनना, तो इसका सॉल्यूशन तो हमको चाहिए नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर -5 करो, 13 में से माइनस का 5 करो, कितना होगा, माइनस का 8, ये इसका मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर A4 हमारे पास क्या होता है, A प्लस 3D। ठीक है, 3D की वैल्यू माइनस का 5। ठीक है, इसको सॉल्व करो, और A की वैल्यू मैंने निकाल ली है कितनी, A की वैल्यू 18। तो यहाँ पर सॉल्व कर दो, देखो A4 हमारा आ जाएगा, मतलब A3 निकालना, तो यहाँ पर 2D होगा, A3 निकालना ना। ठीक है, तो 2D हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करो, 18 2 को इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 18 प्लस माइनस होगा 10, 18 माइनस 10, क्योंकि 2 को -5 से मल्टीप्लाई करने का माइनस का 10 आ जाएगा, और माइनस का 10, तो ये होगा हमारा पास A4 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सार्वंतर निकलने के बाद जोड़ जोड़ के कर सकते हो। ठीक है, A और D की निकल, तो यहाँ पर 8 जाएगी, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है,
इसमें देखो पहला पद और लास्ट पद दिया हुआ, हमको कुल मिला के दो चीजें निकालनी है, इन दोनों को ज्ञात करनी है। देखो A2 और A3 निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है। देखो हमको या तो A में हम सार्वअंतर को जोड़ेंगे तो हमारा A2 आ जाएगा, अब A2 में हम सार्वअंतर को जोड़ेंगे तो हमारा A3 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। और आप जो फॉर्मूला A2 और A3 का उससे भी कर सकते हैं। तो देखो 5 तो A की वैल्यू 5 है, हमको D की डी की कैसे निकालेंगे, D की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। देखो ये हमारा चौथा पद है, ये कौन सा है, देखो पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद है, यानी कि A4 हमारे पास क्या होता है, A4 हमारे पास क्या होता है आपको पता होगा, A4 हमारे पास होता है A+3D, ये हमारे पास होता है। ठीक है, यहाँ पर A की वैल्यू निकाल दो, A4 की वैल्यू रख दो, यानी कि देखो A4 की वैल्यू कितनी है 9 सही 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 9 सही 1/2, तो इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, इसको और A की वैल्यू 5 है +3, D की वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है तो इसको ऐसा का ऐसा रख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो 5 इधर क्या है, 5 इधर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 9 इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर तो 9 को देखो, इसको देखो ये हमारा मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होता है, इधर मल्टीप्लाई ये जुड़ जाता है, यानी कि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 18 + 1 19/2। ठीक है, बराबर, और 5 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर का क्या होगा 3D। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। एलसीएम 2 का 19 और 2 का यानी कि 1 है तो 1 का डिवाइड 2 में 2 बार, 2 को ऊपर माइनस का 10। ठीक है, बराबर 3D। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब देखो इसको आगे क्या होगा, 19 - 10 क्या होगा 9/2, तो हमारा जो 3D बराबर क्या आएगा 9/2, 2 बराबर क्या होगा 3D। ठीक है, अब हमको D की वैल्यू चाहिए तो इसको क्या, एक क्या हमारा ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर कर रहा हूँ 9, देखो 9/2 × 3। ठीक है, डिवाइड में आ गया। ठीक है, और बराबर D होगा, 2 से 3 गया कितने बार, मतलब 9 और 3 ये कट जाएगा 3 बार, यानी आंसर D बराबर हमारे पास क्या आया, D बराबर 3/2 आ गया। कैसे, आपको देखो इसको सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा, ये हमारा D हो जाता है। ठीक है, ये आपको मैं लॉन्ग टाइम तो आप मतलब जो मैंने बेसिक करा है वो भी समझ सको। ठीक है, बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो D बराबर 3/2 आया, ये D की वैल्यू यहाँ पर मतलब अब 5 में D हम जोड़ सकते हैं, 5 में D को जोड़ दो ऐसे करके, या तो A2 का फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पर निकाल, A2 बराबर क्या होता है A+D। ठीक है, और A3 बराबर क्या होता है A+2D। ठीक है, A3 और A2 सही है। ठीक है, तो A2 A+D, A की वैल्यू कितनी है 5, D की वैल्यू प्लस करो कितनी 3/2, इसको सॉल्व करो 2 और यहाँ पर होगा 10 + 3 कितना हुआ 13/2, A2 की वैल्यू कितनी हुई 13/2। ठीक है, ये देखो A2 की वैल्यू A2 13/2। ठीक है, उसी प्रकार A3 की वैल्यू, A की वैल्यू 5 है यहाँ पर देखो। ठीक है, +2 × D की वैल्यू कितनी निकाले 3/2, सॉल्व करो, 2 से 2 घट गया, 5 और 3 कितना होगा हमारे पास, 5 और 3 जोड़ दो, देखो 2 से 2 कट गया, 5 और 3 कितना होता है 7 होता है, मतलब 8 होता है, सॉरी। ठीक है, तो A3 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दोनों आ गए। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप ध्यान से करना। ठीक है, अभी देखो चौथा क्वेश्चन देखो, एक AP दी हुई है, AP क्या 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 में, देखो यहाँ पर एक पद दिया, हमको ज्ञात करना कौन सा पद, यानी कौन सा, कभी भी ऐसा संख्यात्मक कौन सा प्रश्न अगर बात कुछ हो, ये ऐसा कोई शब्द देखने को मतलब इसका मतलब है कोई संख्या ज्ञात कर दी है, मतलब कि कोई पद का नाम ज्ञात कर, जैसे हम 19वां 20वां ऐसा कोई पद, तो हमको यहाँ पर जो अगर कौन सा लिखा हुआ आए तो यहाँ पर हम समझ लेना कि आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, मतलब कौन सा लिखा हुआ आया मतलब n ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको a निकाल दो, a कितना है 3, अब हमको d चाहिए एक चीज, d की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू फर्स्ट पद में से सेकंड पद को घटाना, D बराबर क्या होता है A2 - A1, यानी कि A2 - A1। ठीक है, A2 - A1। ठीक है, 8 - 3 करो कितना होगा, 8 में से 3 को घटाओ कितना होगा, D बराबर
8 - 3 यानी कि यहाँ पर होगा d बराबर जो होगा हमारे पास कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। अब हमको का 78 का कौन सा पद 78 होगा, तो हमारा ए एन बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है कौन सा, यानी ए एन की वैल्यू दी हुई है कितनी 78, हमारी ए एन की वैल्यू कितनी है 78 है। ठीक है, बराबर ए की वैल्यू कितनी है देखो 3, ठीक है, प्लस एन की हमको ज्ञात करनी हो तो ऐसा कैसे रखो 1 - n। ठीक है, डी की वैल्यू की हमारे पास कितनी आई 5, ये हमारा सार अंतर निकल के आया। ठीक है, कितना आया 5। ठीक है, सॉल्व करो। ठीक है, 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 5n माइनस का 5, देखो 5 को अंदर मल्टीप्लाई यानी 5n और माइनस का 5 हो जाएगा। देखो ये प्लस का ये माइनस 70 ऐसा कैसा, ये हमारा कितना प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, नहीं तो आप इधर कंफ्यूजन हो रहा है, इन सबको इधर ला लो सिर्फ 5n वालों को छोड़कर। तो यहाँ पर 78 ऐसा कैसा, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 3, ठीक है, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 5, ठीक है, बराबर क्या होगा 5n। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, 78 - 3 तो कितना होगा 75 प्लस का 5 कितना होगा 5n। ठीक है, तो ये कितना होगा 80 बराबर 5n। ठीक है, और n की वैल्यू यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ, n बराबर हमारे पास n बराबर क्या होगा, जो 5 है इधर मल्टीप्लाई में 80 के क्या आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 80 जो है इसके डिवाइड में आए तो ये होगा 80/5, क्योंकि 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लो, कितना होगा 5 का 80 में डिवाइड कितनी बार होता है, यानी कि 8 और 16, देखो यहाँ पर 1 और 3 बचा, 3 बचने पर 30 और 6 कितना होगा n बराबर 16, यानी कि ये जो हमारी एपी दी हुई है, ये हमारी एपी दी है 3 8 13 18, इसका 78 मतलब जो 78 है वो 16, अगर इसको 16 पद जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका 16वां पद क्या आएगा 78। ठीक है, तो ये आपका होता है यहाँ पर खत्म, ये चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हुआ, n की वैल्यू निकाल गया। अब मैं आपको बता, आप कमेंट में क्या करना, कमेंट में आप करना कि जो मैंने तो इस मेथड से n की निकाल, आप एक बार चेक करना, मतलब कि 16वां पद, ये 16 की वैल्यू आप निकाल देना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या आएगा, जिसमें मैंने a और b सब निकाल दिया है, ये 16 आपको फाइंड करना है, तो ये 16 आपका क्या आता है वो उस हिसाब से आप कमेंट में आंसर लिख देना। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम 10 जो 2026 में होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिक्स है इसमें से। ठीक है, तो आगे ठीक है, और ऐसी 2-3 वीडियो में आपका ये जो समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 2-3 वीडियो में आपका जो 9-10 घंटे का जो समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है उसका रिवीजन आपको 1 घंटे या 50 मिनट में आपका हो जाए, ऐसे 2-3 वीडियो आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ हो गए। ठीक है, और अगर आपको आगे और नेक्स्ट इस पर ही वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ, ये मैंने 2-3 कराए, ऐसे और मैं आगे वाली वीडियो में और थोड़े ज्यादा कराऊंगा और बेस्ट क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, तो आप इस अगर चाहिए उस पर वीडियो तो आपको हमारे चैनल पर बने रहना होगा, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वगैरह कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।